देखिए जो समीकरणें हैं इक्वेशंस वो आपको एक्स और वाई के टर्म में मिलेंगी और साथ में एक नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहले जो सिंपल वाली होती है उनकी बात करते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 7 हो गया और 2x प्लस वाई बराबर 11। जैसे मान लीजिए ये दो समीकरणें दी गई हैं। अब इसमें देखिए दोनों प्लस में है, इसके बाद हम लोग एक सॉल्व करेंगे जिसमें कि एक माइनस में होगी एक प्लस में होगी या दोनों माइनस में होंगी। उसके बाद हमें उसके बाद हम और उस टाइप की समीकरणें देखेंगे जिसमें दोनों में कुछ ना कुछ लगा होगा। कुछ ना कुछ लगा होने का मतलब क्या, जैसे ये y अकेला है, y अकेला है और यहाँ x के साथ 2 लगा है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस y के साथ कुछ नहीं लगा है तो इसको 1 मानते हैं कि 1 लगा हुआ है, और वही कोई नंबर लगा होता तो उसको नंबर की तरह जोड़ते घटाते। बस कॉन्सेप्ट सीखना है कॉन्सेप्ट, और उसी के बेस पे चाहे नंबर वाले हों चाहे वो सिंपल वाले हों, लेकिन फिर भी हम सरल से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हमें समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक को देखना पड़ता है, ठीक है। और हम प्राथमिकता उसको देते हैं जिसके साथ कुछ ना लगा हो, जैसे वाई के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, या छोटा नंबर जैसे किसी के साथ 17 लगा हुआ है तो किसी के साथ 2 लगा हुआ है तो हम 2 वाले को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोस्टली हम आप इसी वाले पे ना, जैसे ये पहले पहले 2 नंबर है और ये दूसरे वाले, तो ये दूसरे वाले पे आप फोकस करना है। वहाँ से एक बार मान निकाल लिया तो उसका मान दूसरे में रख देंगे। तो देखिए पहली कंडीशन, जब दोनों ही दूसरे वाले दोनों ही जब प्लस में होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही प्लस में होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए, देखिए इसमें x और y, दोनों समीकरणों में x और y हैं, तो हमारा मकसद इतना होना चाहिए कि पहले तो हम एक को एलिमिनेट कर दें, मतलब किसी तरह एक को हटा दें। जब एक को हटा देंगे तो फिर x बचेगा तो x का मान निकाल के वापस इसी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो मेन मकसद होता है हमारा किसी एक को हटाना। हटाने के लिए आसानी तभी बनती है जब छोटे से छोटे वाले को देखें। तो अब चलिए इसको पहले करते हैं। छोटा वीडियो बोला था आपने, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये सबसे पहले इसको घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जब हम घटाएंगे तो इसका साइन बदलेगा, और साइन बदलेगा तो प्लस और माइनस कट जाएंगे। अब इस बात पे आते हैं कि साइन क्यों बदलेगा घटाने पर। तो देखिए जैसे पहली समीकरण है, जैसे ये लिखी हुई ना x प्लस वाई बराबर 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, 7 उधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, 11 को इधर लाएंगे तो ये -11 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए घटाने पर साइन क्यों बदलता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहली वाली समीकरण से, मतलब इससे x प्लस वाई माइनस 7, ये पहली समीकरण है, इससे हमने घटा दिया किसको, दूसरी वाली समीकरण को। 2x प्लस वाई माइनस 11, ये दूसरी वाली समीकरण है। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए पहले वाले के बाहर तो कुछ नहीं है, मतलब पहला तो ब्रैकेट ओपन होगा तो वैसे ही ना कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है ना कुछ साइन चेंज होने वाला, तो x प्लस वाई माइनस 7 ऐसे ही ओपन हो गया ब्रैकेट। अब हम जब दूसरा वाला ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए इसके बाहर माइनस है, और माइनस जब ब्रैकेट के बाहर खुलेगा तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -y, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा +11, ठीक है। अब देखिए जो साइन 2 का था प्लस में वो माइनस हो गया, जो y प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस हो गया। तो इसलिए जो घटाते हैं तो ऐसे घटाते हैं इसको, तो चाहे हम ऊपर नीचे रखेंगे तो जो नंबर ऊपर होगा वो यहाँ पहले माना जाएगा और जो बाद में होगा वो बाद में माना जाएगा। तो अब हम जब घटाएंगे तो उसके साइन ब्रैकेट खुलने पे बदल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ इक्वेशन में डायरेक्ट उसके साइन बदल देते हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो दो नंबर जिनको हमें हटाना हो उनके साइन हमें अपोजिट मिले, मतलब एक +2 है तो दूसरा -2 मिले ताकि हम काट दें। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि दोनों के साइन तो एक ही जैसे थे,
तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमें घटाना पड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए हमें पता है घटाने में बदल जाएंगे, तो हम क्या क्या करें कि हमने घटा दिया। घटाने के लिए क्या करना है कि नीचे की जो जो भी नंबर हैं सबके साइन अपने आप बदल दीजिए। माइनस, इसका प्लस था इसका माइनस कर दीजिए, इसका भी प्लस था इसका माइनस कर दीजिए। अब ये जो ऊपर साइन लगे हैं ये नहीं माने जाएंगे। अब ये नीचे वाले 2x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, 11 भी माइनस का है। अब देखिए प्लस का y और माइनस का y, चाहे ऐसे समझ लीजिए प्लस माइनस माइनस कट गए, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2x और प्लस यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 2x में से एक x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 2x था तो इसका साइन माइनस लग गया। बराबर के उधर क्या होगा, उधर भी सेम वही चीज़ होगी, इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं। प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का तो ये माइनस। अब माइनस एक्स बराबर -4, चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि हमने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, या आप ये समझ लीजिए 4 उधर गया, x उधर गया, साइन बदल गया, x बराबर 4 हो गया, तो x का मान 4 आ गया। तो ये हमारा पहला एक चीज़ निकल आई कि x का मान 4। अब हम x का मान ऊपर की किसी समीकरण में रख देंगे, दोनों में से कोई भी एक उठा लें। जैसे हमने ये उठाई x + y = 7, तो x का मान 4 है तो x की जगह पे हम 4 रख दें, 4 + y = 7। अब y का मान कैसे निकलेगा, y को अकेला करना पड़ता है, जिस चीज़ का मान निकालना पड़ता है उसको अकेला करना पड़ता है, तो 4 को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 - 4 = 3। तो हमारे दोनों मान आ गए, x बराबर 4, y बराबर 3। यही दोनों मान निकालने होते हैं हमें, ठीक है। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं जहाँ पर ये दोनों सेम ना हो। अब जैसे मान लीजिए हमने समीकरण ली होती 2x + y बराबर 13, ठीक है। अब की बार देखिए दोनों प्लस में थे तो हमें, दोनों प्लस में थे तो हम इनको जोड़ते तो दोनों 2y रहते, उधर भी जोड़ते तो 3x रहते, तो y कटता ही ना। इसलिए काटने के लिए हमें एक का साइन चेंज करना पड़ता है, और जहाँ बात आएगी साइन चेंज करने की वहाँ हम उसको घटाया हुआ समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम ये लेते हैं, अब ये समीकरण मान लीजिए 2 समीकरणें दी हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 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 ही रहेगा, y ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। हमारा मेन मकसद है कि हमें उसको काट के हटा देना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो ऊपर का प्लस में और नीचे का माइनस में होके कट जाए। अब देखिए यहाँ पर तो पहले से ही प्लस में है और एक माइनस में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। जब निशान चेंज होके प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे, हटेंगे है ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले ही प्लस माइनस में दिया हुआ है तो पहले ही कट सकता है। तो जब पहले से एक प्लस और एक माइनस में है तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं समीकरण को। अब देखिए जब ये 2x + y - 13, 13 को इधर लाए तो माइनस हो गया, इसमें हम जोड़ देंगे दूसरी वाली समीकरण को, x - y, 2 को इधर लाए -2, तो जोड़ने पर जब ये तो ऐसे ही रहेगा 2x + y - 13, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस x प्लस मल्टीप्लाई होके किसी से भी होगा तो वही साइन रहता है, प्लस x से प्लस x, प्लस माइनस माइनस y, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 2, तो साइन देखिए नहीं चेंज हुए, किसी का साइन नहीं चेंज हुआ, तो प्लस में साइन चेंज ही नहीं होता है। इसलिए जब हमें साइन चेंज नहीं करना हो तो हम मान लें कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अब यहाँ पर दोनों समीकरणें जोड़ दी गई। जोड़ दी गई का मतलब क्या कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है। अब ये y प्लस माइनस माइनस कट गया, अब हमने तो जोड़ा है यहाँ पे तो इसका साइन प्लस ही आएगा। 2x + x कितना हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होता, प्लस मानते हैं तो प्लस 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 जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएगा बराबर, उधर 12 3 13 और 2 15 हो गया। x का मान कितना आ गया, 15, 3 नीचे चला जाएगा बटे में, 3 × 5 = 15, x का मान 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया, अब हम x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, छोटी वाली समीकरण उठाया करें अक्सर, x - y = 2,
x की जगह पे 5 रख दें, 5 माइनस वाई बराबर 2। y को अकेला करना पड़ेगा, और अकेला इस तरीके से करते हैं कि उसका साइन प्लस में रहे। यहाँ पे साइन इसका माइनस में है, तो y को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। 2 को इधर भेज दिया, y को उधर ले गए, ये घट गया, 3 आ गया। इसका मतलब x का मान 5 आया, y का मान 3 आया। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। समझना सिर्फ इसमें इतना ही है कि हमें किसी एक को एलिमिनेट करने, हटाने पे फोकस करना है। अगर उन दोनों के साइन सेम दिखें तो आप उनको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो नीचे के समीकरण सबके साइन चेंज कर दीजिए। और करना कैसे है, प्लस माइनस माइनस घट गए तो घटा देंगे, साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, ऐसे करके ही करना है। वो दोनों जिनके सेम हो जाएंगे वो तो कट ही जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब ये तो सिंपल वाले थे, अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं। बड़े क्वेश्चन क्या मतलब, बड़ी समीकरण है जिनमें कि ये सिंपल नहीं मिलेंगे काटने पीटने वाले, उनमें क्या करना पड़ता है। जैसे ये समीकरण दी गई है 2x प्लस, पहली बार में दोनों प्लस वाले ही लेने हैं, हाँ पहली बार में दोनों प्लस वाले लेते हैं। एक समीकरण दी है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 19, और दूसरी समीकरण ले लेते हैं हम 3x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, अब ये दो समीकरणें ले ली। अब देखिए इसमें तो पहली बात नंबर भी बराबर नहीं है, अगर हम इनको घटाते भी हैं, साइन चेंज भी करते हैं, तो 4y में से 3y घटेगा, 1y बच जाएगा, है ना। तो जब वो नंबर सिंपल ना हो, मतलब प्लेन सिर्फ y ना लिखे हो या x ना लिखे हो, देखिए यहाँ पे भी दोनों अलग अलग हैं। कभी कभी होता है कि ये ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए x प्लस 3y बराबर 4 और x प्लस 5y बराबर 4। अब यहाँ पे आप दूसरे वाले को मत फोकस करिए, यहाँ पे कि 3 और 5y को सॉल्व करने के बजाय आप इस समीकरण को ऐसे लिख लीजिए कि 3y को पहले लिख लीजिए और x को बाद में, चाहे 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, आएगा 5 ही। तो उनका प्लेस एक ही तरफ चेंज किया जा सकता है, साइन नहीं चेंज होते। तो 3y को इधर लिख भी सकते हैं और 5y को इधर लिख सकते हैं, 5y प्लस x कर लें, इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, या यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों नंबर देखने, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दूसरे पे ही फोकस करना है, लेकिन मोस्टली दूसरे वाले में ही इजीली सॉल्व हो जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें कि दोनों ही अगर हम घटाते हैं तो 3x में से 2x जाएगा, x बचा रहेगा। 3x में से 4y घटाएंगे तब भी पूरा नहीं जाएगा, एक ना एक y तो बचेगा। तो इस केस में क्या करते हैं कि इसमें हम जब भी कभी ऐसा आता है तो इसमें किसी एक नंबर को बराबर करना पड़ता है। पिछली बार y और y कटा था ना, प्लस और माइनस, क्यों कटा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था, 1y और 1y था, इसलिए कट गया। तो एलिमिनेट करने के लिए एक को बराबर करना ही पड़ेगा, तो उसमें हम छोटा नंबर पकड़ते हैं। छोटा नंबर कौन सा है, 3 और 4 बड़े हैं, 2 और 3 छोटे हैं, तो हम 2 और 3 पे फोकस करेंगे। तो छोटा वाला नंबर पकड़ेंगे 2 और 3x। ठीक है, अब इनको हमें बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, 2 और 3 को बराबर करना है, कैसे होगा, तो इसमें वो वाली बात याद करेंगे जो हमने एलसीएम पढ़ा था कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं, जो पहले आ जाए, 3 दूनी 6, 6 2 में भी आता है, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो 2 और 3 को बराबर करने का एक तरीका है कि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई दूसरा नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए 12 दिया होता और एक 10 दिया होता, तो हम क्या करते, 12 का टेबल पढ़ते, 12 और 10 का एलसीएम निकालते, 12 पंचे 60 और 10 छंग 60। या तो आप एक नंबर ढूंढ लीजिए जो दोनों के टेबल में आता हो, या तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 12 और 10 का, तब भी 60 ही आएगा। ठीक है, निकाल के देख लें, 12 10, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 त्याई 6 और 2 से ही कटेगा नहीं, ऐसे ही उतर आएगा। अब देखिए 3 और 5
तो डिवाइड होते नहीं किसी से, एक एक बार में जाएंगे, 3 एकम 3, इस बार 5 ऐसे ही उतरेगा, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 60 ही आया एलसीएम। तो चाहे आप एलसीएम निकालिए या आप बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करिए, उसमें कोई एक ऐसा नंबर मिले जो छोटे वाले के भी टेबल में आता हो, तो तब भी वही एलसीएम ही आएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या निकला, 6। तो हमें फोकस करना है कि हमें इन दोनों को 6 बना लेना है और एक काट के हटा देना है इनको। तो 6 बनाने के लिए, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण में 3 से गुणा करते हैं, उधर से लेकर उधर तक, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े उसकी वैल्यू पे। और इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 2 और 3 को पकड़ा, अगर हम y वाले को पकड़ते तो देखिए 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो अगर हम y को काटने का सोचते तो हम इसको 4 से गुणा करते और इसको हम 3 से गुणा करते, तो ये 4 3 12 y हो जाता और ये 3 चौके 12 y हो जाता, 12 y को हम काट देते। लेकिन छोटा नंबर पकड़ना है ताकि टेबल वेबल पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए ये समीकरण क्या हो गई, जब पूरी समीकरण में नंबर से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 दूनी 6x, 3 त्याई 9y, 19, 3 19 से भी गुणा हो जाएगा, 19 त्याई 57। अब 2 त्याई 6x, 2 हो जाएगा, 2 चौको 8y, 27 दूनी 54, ये हो जाएगा। अब यही समीकरण ये हो गई। अब हमें हमारा काम हो गया कि दोनों एक जैसे बराबर मिल गए। अब बराबर हटेंगे कैसे, ये कटेंगे कैसे, जब इनका साइन अलग हो। साइन अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग साइन होते तो हम काट देते ऐसे ही, तो मानते कि हम जोड़ रहे हैं। लेकिन जब सेम साइन होते तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को घटाने पर, अब जब पहली समीकरण यहाँ लिखेंगे ये वाली, और माइनस करके दूसरी समीकरण ये वाली यहाँ लिखेंगे, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके साइन माइनस जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसका साइन बदल देता है, क्योंकि माइनस प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस माइनस से होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है तो उसको प्लस कर देता है। तो ये मानेंगे कि नीचे वाली समीकरण को घटाने पर, अब घटाने पर इसके सबके साइन बदल दीजिए लाइन से, माइनस हो गया, अब ये प्लस हट के ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल हो गया, 9y प्लस का था, माइनस का 8y था। तो यहाँ पे y जो है ना, ये सिर्फ इतना शो करता है कि ये आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। जुड़ना घटाना हमें सिर्फ नंबर को ही है। तो प्लस का 9 माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा, 1y को आप सिर्फ y भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये 57 माइनस 54 कितना आ गया, 3। अब देखिए 1y बराबर 3, 1 को नीचे भेजेंगे, 1 से भाग होकर 3 ही रहेगा, वैसे भी छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको y मानते हैं, तो y बराबर 3 आ गया। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें। अब y का मान हम इन समीकरणों में भी रख सकते हैं, तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये बड़ी हैं, हम छोटी वाली उठाते हैं ना यहाँ से, जो पहले मिली थी हमें, वैल्यू चेंज नहीं होगी, दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 19 है, y का मान 3 था, यहाँ पे रख दें। 2x प्लस 3 गुणे y है, तो y की जगह पे 3 है, बराबर 19। तो ये 2x प्लस 3 त्याई 9 बराबर 19। 9 को उधर भेज देंगे क्योंकि हमें x का मान अब निकालना है, y का निकाल चुके हैं, तो 9 को उधर भेज देंगे, x को अकेला करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 19 माइनस 9 कितना आ गया, 10। 2x बराबर हो गया 10। x का मान क्या हो जाएगा, 10 के बटे में 2 को भेज देंगे, 5। x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 3। ये इसको बराबर करके कर लिया। अब हम एक और कर लेते हैं जिसमें साइन हमें पहले से ही डिफरेंट मिलेंगे, बस खाली उन्हें उनके नंबर बराबर करने पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लास्ट टाइप का, अब एक समीकरण जैसे है 5x माइनस 2y बराबर 23 और 4x प्लस 3y बराबर 23, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर हमें छोटे वाले को हटाने का सोचना है, तो हम y के
ये 5 और 4 हैं, ये 2 और 3 हैं, हम तो y के बारे में सोचेंगे। और दूसरा, इनके साइन पहले से अलग अलग हैं, अगर इनको हम बराबर कर लें तो प्लस माइनस काट देंगे। बराबर करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम ढूंढेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण को, 2 को सिर्फ इसी 2 पे फोकस करना है क्योंकि हमें इनको काटना है। 2 को 6 बनाने के लिए पूरी समीकरण को 3 से गुणा करना है, और इस 3 को 6 बनाने के लिए पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। तो 3 बच्चे 15x माइनस 3 दूनी 6y, 23 3 3 9 69। सबसे होगा, जितने भी मेंबर होंगे सबको मिलेगा वो 3 का मल्टीप्लाई। अब 2 चौको 8x प्लस 2 3 6y बराबर 23 दूनी 56। अब देखिए, अब काटने के लिए साइन अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। जब साइन सेम होते हैं तो हम घटा देते हैं ताकि साइन बदल जाए, लेकिन जब साइन पहले से ही अलग हैं तो हम कहते हैं कि समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस घट गए, कट गए पूरे पूरे। अब ये दोनों प्लस, दोनों के साइन प्लस हैं, प्लस प्लस, ये प्लस लगाना नहीं है यहाँ पे, जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब कि हम कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। प्लस प्लस 8 5 13 जुड़ जाएंगे 23x। अब ये भी दोनों प्लस में हैं, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 9 6 15 के 5, 1 बचा हासिल, 7 5 12। एक मिनट, फिर वही गलती कर दी मैंने, यहाँ पर 4 होगा, सॉरी, 2 3 6 2 दूनी 4, 46 होगा ये। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, 1 बचा हासिल, 7 4 11, 115 आएगा। x बराबर 115 बटे 23। 23 से काटेंगे, देखिए 23 को काटेंगे, 23 5 से करके देखें, 3 बचे 15 के 5, 1 बचा हासिल, 5 दूनी 10 11, 115। हाँ, 23 पंचे, x का मान आ गया 5। x का मान 5 आ गया। अब किसी एक समीकरण में कोई भी दोनों में से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये वाली लेते हैं, 5x माइनस 2y बराबर 23। इसमें हम x का मान 5 रख दें, 5 गुणे x की जगह पे 5 माइनस 2y बराबर 23। 25 माइनस 2y बराबर 23। 2y को उधर ले जाएंगे और 23 को उधर ले आएंगे, हमें अकेला करना है। 25 माइनस 23 बराबर 2y, 2 बराबर 2y, 2 को नीचे भेज देंगे, 2 बटे 2 बराबर y, अकेला कर लिया y को, y बराबर 1। जब ऊपर नीचे कट जाते हैं तो 1 आता है, तो x का मान 5 आ गया, y का मान 1। तो ये 4 टाइप की इक्वेशन थी। बाकी कोई और टाइप की इक्वेशन दिखे आपको तो, जो जिसमें प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। फ़िलहाल कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों में से छोटे वाले x या छोटे वाले y को पकड़ना है, और अगर उन दोनों के साइन सेम है, अगर उनके साथ कोई नंबर नहीं लगा है, सिंपल प्लेन x हैं या प्लेन y हैं, तो उन पे निगाह रख लेनी कि अब इनको हटाना है। अगर उनके दोनों के साइन जब सेम हो तो उनको घटा दीजिए, घटाने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, और जो सेम हो उनको काट दीजिए, और बाकी का जो दूसरा वाला हो उसको जोड़ दीजिए इस तरफ, जोड़ घटा लीजिए जो भी हो, घटाया है ना, तो मतलब उसको सॉल्व करके इधर लिखिए और बराबर के उधर नंबर को 1 की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको किसी दूसरी समीकरण में रख दीजिए। और अगर जब साइन उनके सेम ना हो, मतलब सेम तो थे पहली में, जब अलग अलग हों, जब पहले से ही अलग अलग हैं तो हमें उनको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कट जाएंगे। तो बस हमें उनके नंबर बदलने हैं, बस नंबर बदल के 1 लाने हैं। 1 लाने के लिए उनका एलसीएम ढूंढेंगे, और वो एलसीएम बनाने के लिए जिस नंबर से गुणा करना पड़े उससे करेंगे। बस किसी एक x या एक y को बराबर कर लेंगे और उसको काट देंगे, जैसे इसमें किया कि हमें 2 और 3 को बराबर करके 6 लाना था, तो 6 करने के लिए इसको 3 से गुणा कर लिया, इसको 2 से कर लिया। बाकी कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, दोबारा से देखेंगे उसको।